हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। इसके पहले के सेशन में हमने देख लिया था डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है, विकास क्या है, उसके स्टेजेस क्या थे, ठीक है। और ये सीडीपी का आपका सेकेंड लेक्चर होगा। टोटल आई थिंक 10 to 15 लेक्चर होंगे, जिसमें आपके पूरा का पूरा ये सिलेबस कवर होगा सीटेट के बेस पर, ठीक है। तो आपके सीटेट एग्जाम में अगर आप इसको कर जाते हैं तो आपको 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। सिर्फ इतनी सी नोट से, यानी कि ये 35 जो चैप्टर्स थे इनको कवर करके आप बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें वीडियो कैसी लगी आपको, आपके लिए हेल्पफुल हो तो। और स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। आज हम देखेंगे आज की क्लास में टाइप ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा वीडियो को, स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। सो स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पर विकास के प्रकार पूछते हैं आपसे, ठीक है, तो आप सभी को क्या करना है, खुद में रियलाइज करना है कि हम में कौन कौन से डेवलपमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी बॉडी ग्रोथ हो रही है, कोई ऑर्गेन्स ग्रोथ कर रहा है, दैट मीन्स फिजिकल डेवलपमेंट, भौतिक विकास हो रहा है। अगर शरीर का कोई अंग, शरीर हमारी वृद्धि कर रही है, तो फिर कॉग्निटिव का मतलब होता है संज्ञान, यानी कि जब हमारा ब्रेन, मस्तिष्क और मेंटल लेवल जब डेवलप करता है, मानसिक संतुलन जब हमारा बढ़ता है, ठीक है, सोचने समझने की क्रियाएं जब बढ़ती हैं, तो उसे बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञानात्मक विकास बोला जाता है। जब हम समाज की रीति रिवाज, नैतिक तत्व, ये सभी चीज़ें सीखते हैं, अपनी सोसाइटी के बारे में सीखते हैं, तो वो होता है सामाजिक विकास में, सोशल डेवलपमेंट होता है। आसपास से भाषा ग्रहण करते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, तो ये सभी आता है हमारे किस में, भाषा विकास में। इमोशनल भाव, ठीक है, हैप्पी, कोई किसी को दुख तकलीफ है तो भी हमें देखकर दुख होता है, कोई बहुत ही हैप्पी है तो अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये इमोशंस जो आते हैं, ये भी कैसा है, एक तरीके का इमोशनल डेवलपमेंट होता है, जो कि हमारे शरीर में विकास का ही एक भाग होता है। ऐसे ही मोरल डेवलपमेंट होता है, नैतिकता का विकास, यानी कि अच्छे और बुरे का पता फर्क चल जाता है, तो ये होता है मोरल डेवलपमेंट। टोटल यही 6 टाइप के डेवलपमेंट हैं जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, और जो हमें इसको डिटेल में पढ़ना है तो प्रॉपरली आपको नोट्स लिखते जाना है। बस ये शॉर्ट नोट्स हैं एक तरीके से, जिन्हें मैं समझा दूंगी और आपको इतना ही लिख लेना है, समझकर चले जाना है एग्जाम देने, ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, जिसको शारीरिक विकास बोला जाता है, ठीक है। अब शारीरिक विकास की बात हो रही है तो ये किससे रिलेट करता है, इसका संबंध किससे होता है, मोटर स्किल डेवलपमेंट से होता है, ठीक है। मोटर स्किल का मतलब आप समझ रहे हैं कि हमारे शरीर में जो गति की अवस्थाएं होती हैं, जैसे हाथ पैर हो गया, ठीक है, तो ये सभी क्या करते हैं, गति करते हैं। तो मोटर स्किल डेवलपमेंट का संबंध किससे है, फिजिकल डेवलपमेंट से होता है। अब यहाँ पर जब मोटर स्किल डेवलपमेंट हो रहा है तो दो तरीके का होता है, एक तो ग्रास मोटर होता है और दूसरा फाइन मोटर स्किल होता है, ठीक है। ग्रास मोटर को बोला जाता है स्थूल गति कौशल, और फाइन मोटर स्किल को बोला जाता है सूक्ष्म गति कौशल, ठीक है। यानी कि स्थूल गति कौशल और सूक्ष्म गति कौशल दोनों का विकास जो है ये किस में आ रहा है, शारीरिक विकास के अंतर्गत ही आता है। अब क्वेश्चन आपको ऐसा दे दिया जाएगा, निटिंग, जैसे यहाँ पर है निटिंग लिखा हुआ है, या ड्राइंग हो गया, ठीक है, तो निटिंग किसका एग्जाम्पल है, एक तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, निटिंग इज द एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल, ग्रास मोटर स्किल, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट, समथिंग ऐसे ही आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपको आंसर्स करने होंगे। तब आप वहाँ पर क्या करेंगे, निटिंग बहुत ही बारीकी का काम होता है, बुनाई करना, ठीक है, सिलाई करना, कढ़ाई करना, ये सभी बहुत ही बारीकी के काम होते हैं, ड्राइंग करना। तो आप क्या करेंगे, ये कैसी स्किल्स होती हैं, हमारी फाइन मोटर स्किल्स होती हैं, यानी कि सूक्ष्म गति कौशल, जिसमें बहुत बारीकी से काम करना होता है कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए, ठीक है। और ग्रॉस मोटर स्किल क्या होता है, स्थूल गति कौशल ये होता है जिसमें हम अपनी बड़ी मसल्स का यूज करते हैं, बड़ी मांसपेशियों का यूज करते हैं लार्जर मूवमेंट के लिए, जैसे रनिंग करना, ठीक है, जंपिंग करना। तो रनिंग, जंपिंग, ये सभी क्या है, एक तरीके के ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ आया। ग्रास मोटर स्किल में बड़ी मसल्स का यूज होगा, फाइन मोटर स्किल्स में छोटी मसल्स का यूज होता है। ग्रॉस मोटर स्किल्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे रनिंग, जंपिंग, वॉकिंग एक्सेट्रा, और फाइन मोटर स्किल का हो जाएगा निटिंग हो गया, राइटिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, ठीक है, आईलाइनर लगाना हो गया, यानी कि जो इस तरीके से बहुत बारीकी का काम होगा उसमें हम फाइन मोटर स्किल का यूज करते हैं, सूक्ष्म गति कौशल होता है ये, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स नोट्स लिखा हुआ है, इसको आप देखिएगा। कोऑर्डिनेशन ऑफ स्मॉल मसल्स इन मूवमेंट यूजली इन्वॉल्विंग द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हैंड एंड आई,
फिंगर्स विद, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि देखो फाइन मोटर स्किल क्या होता है, जिसमें हम अपनी स्मॉल मसल्स का यूज करते हैं मूवमेंट के लिए। जैसे हमने अपने हाथ का यूज किया, ठीक है, फॉर एग्जांपल आई लाइनर लगाना है तो आई बहुत ही ऐसी सेंसिटिव चीज़ है, ठीक है, तो हाथ का यूज किया, फिंगर्स का यूज किया, तो यहाँ पर हम स्मॉल मसल का यूज करके ही हम इस काम को कर पा रहे हैं। तो ये होता है फाइन मोटर स्किल। लिखना हो गया स्मॉल मसल्स का यूज करके, निटिंग हो गया तो इसमें भी हम स्मॉल मसल्स का यूज कर रहे हैं। तो जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है? क्या हम सबसे पहले ड्राइंग बहुत ही अच्छा करना सीख जाते हैं? क्या हम आईलाइनर लगाना सीख जाते हैं? क्या हम निटिंग करना सीख जाते हैं? या फिर हम पहले रनिंग, जंपिंग, वॉकिंग ये सभी सीखते हैं? तो आप सभी को पता है हम सबसे पहले क्या करते हैं, दौड़ना, भागना, चलना फिरना, ये सभी चीज़ें सीखते हैं, उसके बाद ये छोटी छोटी चीज़ें आती हैं। इसका मतलब जो डेवलपमेंट है मेनली वो किधर से किधर होता है? तो आप बोलोगे ग्रॉस टू फाइन लेवल होता है, ठीक है, या फिर जनरल टू स्पेसिफिक होता है, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, या फिर ग्रास टू मोटर स्किल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फिजिकल डेवलपमेंट, जहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं ग्रॉस और फाइन वाले। नेक्स्ट आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। संज्ञान से ही समझ जाना आप, ज्ञान का मतलब है, ज्ञान कहाँ से आता है? बुद्धि से, यानी कि मानसिक से, मेंटल स्किल होता है एक तरीके का। तो याद रखना यह हमारे मानसिक कौशल से रिलेटेड होता है। वहीं पर अगर हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो मोटर स्किल से रिलेटेड होता है, ठीक है। इसकी थ्योरी किसने दी है? जीन पियाजे ने। तो संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी किसने दी है? जीन पियाजे ने दी है। इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, परसेप्शंस, इमेजिंग, थिंकिंग, रीजनिंग आदि स्किल का विकास होता है। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी ये इसी के ही पार्ट आते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि आपको याद रखना है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसने दी इसकी थ्योरी, तो आप बोलेंगे मैम जीन पियाजे ने, ठीक है। किससे रिलेटेड है? हमारे मानसिक कौशल से ये रिलेटेड है। जैसे अगर हमारे साथ सामने कोई प्रॉब्लम आ गई, उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, तो वो हमारे अंदर जो स्किल आ रही है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, परसेप्शंस यानी कि चीज़ों को समझ पाना, और किसी चीज़ को देखकर ये समझ पाना, रियलाइज कर पाना कि क्या हो सकता है। दृष्टि जो कहते हैं ना, आपका दृष्टिकोण क्या है वो समझ पाना। इमेजिनेशन, कल्पना कर पाना, सोच पाना। थिंकिंग, रीजनिंग, अपना लॉजिक, तर्क वितर्क लगा पाना। ये सभी स्किल्स जब डेवलपमेंट होती हैं, दैट मीन्स हमारे संज्ञान का, हमारे किसका, मेंटल लेवल का डेवलपमेंट हो रहा है, जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट एक तरीके का कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही भाग होता है, ठीक है। ये लाइन याद रखना आप, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है। भाषा विकास एक तरीके का क्या है? तो भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास का ही एक भाग होता है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार हम देखते हैं अगर, तो एक बच्चे क्या क्या वोकैब कर सकते हैं, कितने शब्द की वोकैब कितने समय पर कर सकते हैं। तो प्रोफेसर स्मिथ के हिसाब से, उनके अनुसार अगर हम देखते हैं तो जो 1 साल का बेबी होता है वो 3 शब्द की वोकैब कर लेता है। 2 साल का बेबी 272 शब्द की वोकैब कर लेता है, और 5 इयर्स का जो बेबी होता है वो 2072 शब्द की वोकैब कर सकता है। कर सकता है का मतलब ये इतनी चीज़ें उसे याद हो जाती हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप समझ कर रख लेना। ये ज़रूर याद रखना कि 2 साल के बेबी कितने शब्द के वोकैब कर सकते हैं, 5 साल का बेबी कितने शब्द का वोकैब कर सकता है। तो ये शब्दों को ज़रा ध्यान से रखना, याद रखना इन्हें। नेक्स्ट आता है स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी भाषा विकास के चरण क्या क्या हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं कि 2 वर्ड स्टेज किस ईयर में होता है। तो 1.5 से 2 वर्ष की स्टेज को 2 वर्ड स्टेज बोला जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा जाता है बैबलिंग, ठीक है, बलबलाना, ये जो है बैबलिंग, ये किस मंथ में या किस वर्ष तक बच्चे बोलना सीख जाते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए 6 माह, यानी कि 6 मंथ। तो ध्यान रखना इस चीज़ को कि जब सबसे पहले बच्चा इस अर्थ पर आता है या जन्म लेता है तो सबसे पहले क्या करता है, वो रोता है, क्राइंग फ्रॉम बर्थ। बर्थ के समय वो सबसे पहले क्या करता है, उसमें कौन सी भाषा का विकास होता है, क्राइंग, यानी कि रोता है वो। फिर 6 सप्ताह तक, तो 6 सप्ताह से वो क्या होता है, 6 वीक से कूइंग, ठीक है, कुकराना शुरू कर देता है, करना शुरू कर देता है। देन आता है बैबलिंग, बलबलाना शुरू कर देता है थोड़ा बहुत 6 मंथ में। 1 वर्ड स्टेज, जब माँ, पा, दा, ठीक है, ये सभी चीज़ें बोल पाता है वो, तो 1 साल की अवस्था में, 1 वर्ष की स्टेज में उसको बोला जाता है 1 वर्ड स्टेज, जब वो एक शब्द का फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है, ठीक है।
टू वर्ल्ड स्टेज बोला जाता है 1.5 से 2 वर्ष के जो स्टेज होते हैं, यानी 18 महीने का जो समय है 1.5 से 2 वर्ष का, उसको टू वर्ल्ड स्टेज बोला जाता है। ठीक है, यानी कि 2 शब्दों को बनाना वो शुरू कर देता है। लॉन्गर स्टेज यानी कि अब वो एक सेंटेंस बना लेता है, 2 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बनाना शुरू कर रहा है। कब? 2 से 4 वर्ष की स्टेज में ये होता है। 6 वर्ष तक बच्चे सब कुछ बोलना सीख जाते हैं, सभी सेंटेंस बनाना, आंसर्स करना, बोलना सीख जाते हैं 6 वर्ष की अवस्था तक। ठीक है, तो याद रखना आपको, क्राइंग फ्रॉम द बर्थ, क्यूइंग 6 वीक से बैवलिंग 6 मंथ तक, 1 स्टेज। देखो कैसे याद रखोगे, इस तरीके इसको थोड़ा रिलेट कर लेना। देखो सबसे पहले क्राइंग तो ये तो पता है, ये रोना बच्चे के बर्थ के समय होता है। क्यूइंग और बैवलिंग याद रखना, 6 वीक और ये 6 मंथ है। ठीक है, 1 वर्ल्ड स्टेज होगा तो 1 ईयर, 2 वर्ल्ड स्टेज होगा तो 2 ईयर, और 2 ईयर से थोड़ा पहले से भी हो सकता है, यानी कि 1.5 से 2 वर्ष तक, इस तरीके से याद रखना। तो लॉन्गर स्टेज 2 से 4 साल तक का हो जाएगा और सब कुछ बोलना वो सीख जाएगा 6 वर्ष तक में। ठीक है, दिन आता है सोशल डेवलपमेंट, यानी कि सामाजिक विकास क्या है। सोशल डेवलपमेंट में मानव का समाजीकरण होता है, जिससे वो समाज के नियम, कायदे, कानून सीख जाता है, यानी कि सोसाइटी के नॉर्म्स क्या हैं, इसकी वैल्यूज क्या है, रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, ये सभी चीज़ें जब बच्चा सीखने लगता है, इसका मतलब उसका सामाजिक विकास हो रहा है। अगर हम इमोशनल डेवलपमेंट की या मोरल डेवलपमेंट की बात करें तो वो भी एक तरीके से सोशल डेवलपमेंट का ही पार्ट होता है। मोरल डेवलपमेंट जो नैतिक विकास होता है, इसमें रिस्पेक्ट टू एवरीवन होता है, यानी कि हम कितना अच्छा बुरा किसी के लिए सोच रहे हैं, किसी को कितना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो आता है हमारा मोरल डेवलपमेंट में। इमोशनल में होता है कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जो हमारे 5 सेंस हैं, ठीक है, हम अपने इमोशंस को कितना कंट्रोल कर पाते हैं, ये आता है इमोशनल डेवलपमेंट में। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार कर लेना कि इमोशनल इंटेलिजेंस किसकी पुस्तक है। ठीक है, तो डेनियल गोलमैन की पुस्तक है इमोशनल इंटेलिजेंस में। तो ये याद रखना, इसमें कहा गया है कि हमें अपने जो भी हमारे इमोशंस है उससे अवेयर होना चाहिए, उसको मैनेज करना आना चाहिए और उसको कंट्रोल करना सीखना चाहिए। ये किस में बात कही गई है? डेनियल गोलमैन की पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस में बात कही गई है। ठीक है, वहीं पर अरस्तु ने क्या कहा है? तो अरस्तु के अनुसार याद रखना, हमें कब किस समय कितना नाराज होना है ये कोई इंटेलिजेंस व्यक्ति ही जानता है, यानी कि एक जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वही जानता है कि किस समय हमको नाराज होना चाहिए, किस समय कितना नाराज होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए। वहीं पर वाटसन ने कहा है हमारे अंदर जन्म से ही 3 इमोशंस होते हैं, फियर, एंगर और लव। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? फॉल, FAL, किसने कहा इसको? वाटसन ने। कैसे याद रखोगे? वाटरफॉल। ठीक है, तो वाटरफॉल, इस तरीके से ट्रिक ये बना लेना इसको, वाटरफॉल। वाटसन ने फॉल कहा है, फॉल का मतलब फियर, A से एंगर, L से लव। ठीक है, तो ये 3 ऐसे इमोशंस हैं जो जन्मजात हमारे अंदर होते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा, ये 3 बातें आपको याद रखनी है। डेनियल गोलमैन की पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस है। अरस्तु ने कहा एक इंटेलिजेंस व्यक्ति जानता है कब किस समय कितना नाराज होना है। वाटसन ने कहा है कि 3 इमोशंस हमारे अंदर जन्म से होते हैं, जो कि फॉल है, फियर, एंगर एंड लव है। नेक्स्ट आता है, तो ये तो टाइप ऑफ डेवलपमेंट हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इसको बारीकी से पढ़ना। ठीक है, देखते हैं, विकास की प्रक्रिया बहुत वाइड, जटिल, कॉम्प्लेक्स और सतत है, जिनके कुछ सिद्धांत निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इनके प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी चेंजेज, यानी कि निरंतर या परिवर्तन का सिद्धांत है। तो विकास मैंने आपको बता रखा है कि ये सतत चलने वाली, कॉन्टिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि वॉम्ब टू टॉम्ब यानी कि गर्भ से कब्र तक चलती है। हम कुछ ना कुछ चीज़ें डे बाई डे सीखते ही रहते हैं। एक व्यक्ति एक छोटी कोशिका से एक बड़ी शरीर, माइंड का रूप ले लेता है। यह क्या है? एक विकास ही है, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि ये XX हो गया क्रोमोसोम, ये XY हो गया, ये फीमेल है, ये मेल है, इसका X और इसका जो फर्टिलाइजेशन हुआ, एक तरीके से मान लो कि यहाँ पर XX प्रोड्यूस हुआ या फिर XY एक बेबी बॉय प्रोड्यूस हुआ या बेबी गर्ल बनी। ठीक है, जब XX मिलते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? बेबी गर्ल होती है, और जब यहाँ पर बेबी बॉय होता है जब XY बनता है तो।
ये क्या है, एक तरीके का जाइगोट है, एक छोटी सी कोशिका है। इस कोशिका से ही फिर एम्ब्रियो बनेगा, भ्रूण बनेगा, भ्रूण से ही एक बेबी का निर्माण होता है, ठीक है, फिर मन बनते हैं। तो वही बोला जा रहा है यहाँ पर कि एक व्यक्ति जो है वो छोटी कोशिका से लेकर एक बड़ी शरीर का रूप लेता है। यह भी क्या है, एक विकास ही है। कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन जैसे आकार में, उसके समानुपात में जो परिवर्तन होता है, जैसे न्यू मेंटल स्किल, मोटर एंड बिहेवियर स्किल एक्सेट्रा, ये सभी भी क्या है, एक तरीके से किस में आते हैं, ये सभी आपके प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी में ही आते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। कोई भी बच्चा सामान्य से विशिष्ट की ओर सीखता है। एक व्यक्ति सामान्य रूप से रिस्पॉन्स करता है, धीरे धीरे वो अपने शरीर, मन आदि पर कंट्रोल करता है। जैसे कोई एक नया बच्चा रोता है तो वह पूरे शरीर का प्रयोग करता है, धीरे धीरे सिर्फ आंसू ही दिखते हैं, ठीक है। जब बच्चा है रोता है तो देखो पूरे शरीर, हाथ पैर सब हिलाकर चिल्लाकर रोता है एकदम से, है ना, आंखें बंद कर लेता है, चिल्लाता है बहुत तेज से, तो पूरे शरीर का इस्तेमाल कर रहा है वो, तो वो क्या होता है, सामान्य है। लेकिन धीरे धीरे वो कंट्रोलिंग सीख जाता है, अपनी पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेशन करना, समन्वित करना सीख जाता है, और फिर केवल उसकी आंखों से आंसू निकलता है, हाथ पैर नहीं हिलाता वो। तो ये क्या है, एक तरीके का ये होता है जनरल टू स्पेसिफिक प्रोसीजर, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। अब आपको पता है कि जो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं इसके दो कारण हैं, एक तो वातावरण है और दूसरा क्या है, आनुवांशिकता है। अब हर एक पेरेंट्स के जीन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो उनके बच्चों में भी वो डेवलपमेंट होगा, और हर एक बच्चे फिर इसी तरीके से अलग अलग ग्रोथ करते हैं, अलग अलग दिखते हैं। तो वातावरण और हेरिडिटी दो मुख्य कारक हैं किसके, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के। इसको याद रखना। ये सभी परिवर्तन किसके कारण होता है, जीन के कारण और वातावरणीय कंडीशन के कारण। जैसे कहीं का भोजन कुछ है, कहीं का रहन सहन कुछ और है, ठीक है, कहीं के कल्चर कुछ और है, तो उससे वहाँ का जो व्यक्ति होगा उसका व्यक्तित्व कुछ और होगा, और कहीं पर खान पान कुछ और है, कल्चर कुछ और है, तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कुछ और होगा। तो इसको बोलते हैं कि वातावरण का फर्क पड़ता है, माहौल का फर्क पड़ता है, ठीक है। अब बात आती है कि कोई किस कलर का दिख रहा है, कोई कैसा दिख रहा है, किसी के फेस लुक कैसा है, तो वो उसके पेरेंट्स से उसको विरासत में मिली होती है, वो उसको बोलते हैं कि वो जीन से, वो आनुवांशिकता से आई हुई है। तो हर एक व्यक्ति एक दूसरे से अलग ही दिखता है। तो ये सभी परिवर्तन जीन और वातावरण कंडीशंस जैसे भोजन, मेडिकल फैसिलिटीज, साइकोलॉजिकल कंडीशन, लर्निंग अपॉर्चुनिटी के कारण व्यक्तिगत विभिन्नताएं आती हैं। और सेम आपने देखा है कि दो जुड़वा बच्चे में भी विभिन्नताएं हो सकती हैं क्या, नॉर्मली होती ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न का, सीक्वेंस का। क्वेश्चंस आपका पूछ लिया जाता है इस तरीके से कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेज है ये डिपेंड करता है किस पर, तो वातावरण और हेरिडिटी पर, ठीक है। ये सभी आपसे, या फिर कोई एक एप्लीकेशन टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये किस प्रिंसिपल से बिलोंग करता है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न और सीक्वेंस, विकास की प्रक्रिया में कुछ समानताएं भी होती हैं। जैसे हमने क्या बोला आपसे कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी होती हैं, तो कुछ यूनिफॉर्म पैटर्न भी होते हैं। जैसे एक जाइगोट से एक भ्रूण बना, भ्रूण से एक शरीर बनी, तो भाई शरीर तो सबकी बननी है ना, किसी का छोटा होगा, किसी का बड़ा शरीर होगा, लेकिन बनना तो सबकी बॉडी का डेवलपमेंट है। भाषा सभी सीखते हैं, शरीर का विकास सबका होना है, सबके दो हाथ पैर होने हैं, एक्सेप्शन की बात मत करना आप, ठीक है। बाकी सबके सिर होता है, सिर से सबका विकास कहाँ से शुरू होता है, सिर से शुरू होता है। फिर दूध के दांत पहले गिरते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं। इस तरह समान जातियों में एक जैसा विकास होता है। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म पैटर्न इसको बोला जाता है कि एक तरीके से जो विकास होता है इसमें कुछ समानताएं भी होती हैं। जैसे सबके भाषा का विकास, शरीर का विकास है ना, विकास सिर से शुरू होकर पैर तक जाता है, फिर दूध के दांत सभी के गिरते हैं। तो गर्भाधारण में सिर पहले विकसित होता है, उसके बाद लोअर पोर्शंस का विकास होता है। वैसे ही पहले स्पाइनल कार्ड यानी रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, तब सीने और हृदय का विकास होता है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से रट जाना चाहिए कि ये किसके अंतर्गत आते हैं, यूनिफॉर्म पैटर्न के अंतर्गत आते हैं। कैसे समझ पाओगे आप इसे, देखो गर्भाधारण सभी में होगा, है ना। अब गर्भ में बच्चे का, सभी बच्चे का पहले सिर डेवलप होगा, ऐसा नहीं है किसी का पैर डेवलप हो रहा है, किसी का आंख डेवलप हो रहा है, नहीं, सबका पहले सिर विकसित होगा, फिर लोअर पोर्शन, ठीक है। वैसे ही सबसे पहले स्पाइनल कार्ड, फिर हार्ट और जो चेस्ट वगैरह है ये डेवलप होगा। तो समझ जाना आप इसको कि ये है यूनिफॉर्म पैटर्न प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रत्येक बच्चे के विकास के दर में विभिन्नताएं होती हैं।
इसलिए मानव का विकास सिमिलर पैटर्न, सिमिलर सीक्वेंस और डायरेक्शन में होता है। क्रमबद्ध परिवर्तन 2 दिशा में होता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शंस की बात करें तो एक दिशीय परिवर्तन होता है इसमें, जैसे कि बच्चे का विकास जब सिर से पैर तक होता है, ठीक है। हेड टू फुट, ये सिर से पैर की तरफ का विकास जो होता है, प्रत्येक व्यक्ति सिर से विकसित होना शुरू कर देता है और पैर की दिशा में जाता है। तो ये क्या है, एक दिशीय हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, सेफलोकॉर्डल सीक्वेंस, सेफलोकॉर्डल, ठीक है, यानी कि सिर से पैर तक का। तो सिर से सेफलो, ऐसे याद रखना, सिर से पैर तक का सेफलोकॉर्डल सीक्वेंस, सिर से पैर तक का विकास को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस, जो कि आपका ये सेंट्रल पार्ट में डेवलपमेंट होता है, यानी कि केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर। मान लो कि आपका स्पाइनल कार्ड हो गया, ठीक है। इस तरीके से जब डेवलपमेंट हो रहा है, केंद्र से बाहर की ओर जो विकास हो रहा है, सेंट्रल पार्ट से पेरिफेरल की तरफ जो जा रहा है, ठीक है। जैसे ये स्पाइनल कार्ड हो गया, ये ब्रेन हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये आपकी क्या होती हैं, ये नर्व्स निकलती हैं, ठीक है। फिर इस तरीके से डेवलपमेंट होता है जो, तो इसको क्रेनियल नर्व्स बोला जाता है, जो यहाँ से निकलता है, ठीक है। तो इनसे जब विकास हो रहा है, यानी कि सेंटर से पेरिफेरल बाहर की ओर जो विकास हो रहा है, इसको प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस कहा जाता है। जैसे पहले स्पाइनल कार्ड, मेरुरज्ज का विकास, उसके बाद हृदय और चेस्ट का विकास होना। बच्चा पहले सामने वाले दांत से काटना शुरू करता है, तब साइड वाले दांत से खाता है, ठीक है। तो ये होता है प्रॉक्सिमल डिस्टेंस सीक्वेंस, ठीक है। तो सेफलोकॉर्डल सीक्वेंस और प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस किस में आते हैं, आपके प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शंस में आते हैं। यानी जब सिर से पैर तक की डेवलपमेंट होगा तो उसको बोलते हैं सेफलोकॉर्डल, और जब सेंटर से पेरिफेरल होगा, यानी कि बाहर, केंद्र से बाहरी भाग से, केंद्र से बाहर की तरफ होगा, तो वो प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस कहलाता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, जिसको एकीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। विकास होल से पार्ट की तरफ होता है। जैसे कोई चीज़ आप पहले एक बड़ी चीज़ें सीख जाते हैं, फिर छोटी छोटी चीज़ों को उनको समझकर एनालिसिस करते हैं, समझते हैं, तो होल से छोटे छोटे पार्ट्स की तरफ होता है विकास। जैसे साइकिल चलाते समय फिजिकल और मेंटल ध्यान देना, ठीक है। तो किस में आएगा ये, इंटीग्रेशन में। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, अंतर संबंध का सिद्धांत। अब कहीं ना कहीं ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, जैसे फिजिकल, मेंटल, सोशल, सभी का विकास एक दूसरे से अंतर संबंधित होता है। एक क्षेत्र का विकास दूसरे क्षेत्र से जुड़ा होता है, जो विकास को भी प्रभावित करता है। जैसे किसी के शरीर का विकास क्या है, गरीबी है, यानी कि पुअर है, खराब है, तो उसके इमोशन, सोशल, इंटेलेक्चुअल विकास पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। कोई बहुत बौना होता है तो उसको सोसाइटी दूसरे तरीके से देखती है, उसका डेवलपमेंट भी दूसरे तरीके से होता है, और उस बच्चे में भी बहुत सारी अलग अलग प्रकार के उसके इमोशन, सोशल और इंटेलेक्चुअल लेवल पर भी उसका फर्क पड़ता है। कोई किसी बीमारी से ग्रसित है तो उसको भी इसी तरीके से होता है। तो अगर पुअर फिजिकल डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पर फर्क पड़ रहा है किस पे, अदर जो भी डेवलपमेंट हैं उन पर उनका प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, परिपक्वता, अधिगम, विकास, तीनों एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट। क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है यहाँ से, प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, जो ये डेवलपमेंट है, विकास है, ये किसका ज्वाइंट प्रोडक्ट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बार बार आता है, स्टार कर लेना इसको भी, ठीक है। तो जो विकास है ये जो है आनुवांशिकता और पर्यावरण का गुणनफल का सिद्धांत कहलाता है, यानी कि ज्वाइंट प्रोडक्ट होता है हेरेडिटी और एनवायरनमेंट का। देन है टोटल डेवलपमेंट, संपूर्ण विकास की बात करते हैं तो समय के साथ साथ शारीरिक, मानसिक सभी चीज़ों का विकास हो जाता है। प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट, ठीक है। स्पाइरल इस तरीके से बोलते हैं, लीनियर ये होता है। तो बच्चा पहले एक रेखीय पथ पर विकास नहीं कर सकता है, वह एडवांस बनने के लिए आगे पीछे होता रहता है, ठीक है। तो यही है स्पाइरल डेवलपमेंट, यानी कि कोई बच्चा कहो कि ऐसे ही चलकर वो हर चीज़ों को सीख पाए तो नहीं। जैसे कि कोई चीज़ उसने गेन करी, फिर से उसमें वो लूज हुआ, फिर से वो पीछे आ गया, फिर से वो उस चीज़ को अपना करेक्ट किया, मॉडिफाई किया, फिर आगे बढ़ा, फिर से कोई चेंजेज हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चा हमेशा कैसा सीखता है, स्पाइरल सीखता है, ये याद रखना। प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली डेवलपमेंट, पूर्व विकास का सिद्धांत क्या है। अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस हैव मोर इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है।
अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, यानी कि जो बच्चे बहुत जल्द विकास कर लेते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, वो फ़र्क पड़ता है, वो बच्चे के विकास पर उसका असर पड़ता है। जैसे इंक्लूडिंग न्यूट्रिशनल्स, यानी कि क्या आप पोषक पदार्थ उसको दे रहे हैं, उसका इमोशंस लेवल आसपास कैसा रखा जा रहा है, सोसाइटी का लेवल कैसा है, कल्चरल एक्सपीरियंस कैसा है, तो ये सभी जो है बच्चे के विकास पर अपना प्रभाव, अपना इम्पैक्ट डालते ही हैं। इसलिए बोला जाता है कि घर का माहौल सही रखो, खान पान सही रखो, है ना। एक बच्चे का डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक समय के बाद जो होता है वो डेवलपमेंट उतने अच्छे से नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो उन्होंने बचपन में सीख लिया होता है, कहीं कहीं जो अडॉप्ट कर लिया होता है, तो वो चीज़ें उनको पूरे लाइफ टाइम उनको इम्पैक्ट डालती है, प्रभाव डालती है, ठीक है। तो इसलिए जो बच्चे का पूर्व विकास है वो बहुत ही अच्छे से करना चाहिए। तो आज की क्लास में हमने देखा कि टाइप ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जैसे जैसे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपके एमसीक्यू क्वेश्चन शुरू करूँगी, ठीक है, बहुत ही जल्द। मैं इसको बस 5-6 दिन के अंदर ही ख़त्म कर दूँगी, परेशान नहीं होना है। बस आप नोट्स बनाइए, कहीं पर कोई डाउट आता है पूछिएगा ज़रूर, ठीक है। जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद ही तुरंत मैं आपके एमसीक्यू क्वेश्चन करा दूँगी, देखना आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर इसको कमांड देना आप शुरू कर देंगे, ठीक है। तो हिंदी की भी क्लास आज से शुरू हो जाएगी आपकी, क्योंकि देखो जो हिंदी है, सीडीपी है, ये मेनली सभी बच्चों के कॉमन होते हैं, तो इनके भी क्वेश्चंस मैं आज से कराने शुरू कर दूंगी। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।